नया फैज़ी का व्लॉग आया और उसने अपनी सारी मन की भड़ास निकाल दी। यानी जो उसको नेगेटिव कमेंट्स करते थे, तुम ऐसा क्यों करती हो? इन्हीं के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और तुम्हें ऐसा क्या जलन है इनसे? तो उस सब का उसने खुलकर जवाब दिया। चलिए 2000 दा पर्सनल मैटर। हर एक को हक है अपने बारे में बोलने का और अपना बचाव करने का। लेकिन ऐसा सब करते हुए उसने और भी कई सारी बातें हाईलाइट करी जो आईबीएस की असलियत बयान करती है। जिनकी आंखों पे अभी भी पर्दा डला हुआ है तो वो तो खास तौर से देखें इस व्लॉग को। इन्हीं में से कुछ जो हमें लगा कि बहुत हाईलाइट करने वाले हैं वो हम पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आए हैं। इन पॉइंट्स को सुनने और समझने के बाद में आपको सारा पता लग जाएगा कि ये लोग कितने ज्यादा शातिर हैं और कितनी ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और गलत गलत चीजें दिखाकर उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। चलिए आजकल शहर का नाम कुछ ज्यादा ही चल रहा है तो सबसे पहले शुरुआत भी शहर वाले पॉइंट से करते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ यानी कि जो नेहा ने बताया है उसको आप ध्यान से सुनिएगा और आपको पता लगेगा कि ये कितने शातिर हैं और आज की डेट में जो कर रहे हैं वो असल में है, ये झूठ है, ये बनावट है या सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए किया जा रहा है। जब शहर छोटी थी और 2.5 साल तक नहीं हुई थी तब तक उसको उसके फादर और उसकी जो भाभी थी यानी कि इनकी मामी जो थी उन लोगों ने रखा और उसको पाला। और उसके बाद में उसने एक और शादी कर ली और शादी करने के बाद में फिर उसके बाद में इस शहर को उसकी माँ ने पाला यानी कि जो नई माँ आई थी उसी ने पाला और उसी ने पाल पोस कर आज ये 16 साल की जो है ये उसी ने किया है जिसके ऊपर इतनी ज्यादा तोहमतें लगाई जा रही हैं। चलिए हम लेकिन माँ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसी टाइम की जब ये 2.5 साल की हो गई थी और इसकी माँ भी आ गई थी यानी कि इसके फादर यानी कारी मामू की शादी भी हो गई थी। उस समय इनके इसी मामू ने और इसी लड़की के साथ में, मैं अब फिर दोबारा से नाम लेके कह रहा हूं, शहर के साथ में आने की इच्छा जाहिर करी कि वो मुंबई आना चाहते हैं इस बच्ची को लेकर। तो यही जो सुतारा बेगम है यानी इन सब की माँ यानी कि इस सारे कांड की जननी, यानी कि इनमें जो भी गुण आए हैं जिससे आए हैं और जो आज की डेट में आप गलत सलत जो भी देखते हैं वो किससे आए हैं, वो इन्हीं से आए हैं। तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा था? ये कहा था अपने भाई से, अपने सगे भाई से कि उसको लेकर मत आ मेरे यहाँ, यानी उस लड़की को लेकर मेरे यहाँ मत आना। और इसी शहर को किस नाम से संबोधित किया था आप समझ जाइए कि वो कैसी वाली बेटी है। मतलब ऐसा वर्ड बोलना उसको अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, उसको इसने नाजायज औलाद कहा। आप समझते हैं कि एक बाप से एक बेटी के बारे में ये बात की जा रही है कि उस लड़की को लेके मेरे यहाँ मत आना। और यही सुतारा बेगम और यही उनकी बेटी यानी कि डब्बा आज की डेट में उस बच्ची के लिए इतने सगे कैसे हो गए? अचानक ही ये सब क्यों बदल गया? आप याद कीजिए 1 साल पहले तक उस लड़की के लिए उसके जो फादर हैं यानी उसके जो अब्बा हैं यानी इनके मामू, वो इतने बड़े हुआ करते थे, इतने प्यारे हुआ करते थे कि वो अल्लाह से दुआ करती थी उनके लिए और उनके लिए ही वो ये कहती थी मैं पढ़ लिख कर, उस टाइम कहती थी पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यानी पढ़ाई उसकी नज़र में कोई चीज़ थी जिसको वो समझती थी कि जिसके जरिए वो अपने सपनों को हासिल कर सकती है। आज आज का कितना बड़ा परिवर्तन है, अब आप एक एक करके नोट कीजिए। पहले उसका पढ़ाई से बिल्कुल दिमाग हट चुका है, दूसरे वो आज की डेट में मोबाइल में लगी रहती है, तीसरे आज की डेट में वो इतनी हिम्मत हो गई है उसकी कि अपने उसी फादर से जो जिसको वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, उससे पूछा गया था, स्पेशली पूछा गया था कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो, और आज उससे लड़कर आई है। मतलब ये 16 साल की हो गई है तो या इसने बड़ी हुई है तो ये इसलिए हुई है कि अपने फादर से, अपने बाप से ये लड़कर ये यहाँ पर इनके पास आई है और उसके बाद में इन्होंने उसको रखा है। जिस लड़की की पैदाइश पे सवाल किया था और यहाँ पे नहीं आना देना चाहती थी, आज की डेट में उसको इन्होंने बुलाया, खुद बुलाया है वहां से। और क्यों बुलाने के बाद में उसके साथ में किस तरह से किया और क्यों करके बुला लिया? जब उसके फादर की लड़ाई है तो फिर क्यों करके तुमने अपने यहाँ बुला लिया उसको? क्यों करके आज की डेट में वो इतनी अच्छी हो गई कि उसके बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ग्रैंड लेवल पे किया जा रहा है, उस वाले लेवल पे किया जा रहा है जिस लेवल पे डब्बा का या फिर जो है जनाब का या मैडम का, इन सब लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। इतने लेवल पे तो इन बच्चों का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता। ये दोनों बच्चे जो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक इनको किसी को भी बर्थडे गिफ्ट के रूप में
कोई गोल्ड की चीज अवेलेबल नहीं हुई है। वही लड़की है, सारा काम करती है, नौकरों की तरह सारा काम करती है इसका, और अपनी पढ़ाई, अपनी जो शरीर यानी कि अपनी हेल्थ, सबका नाश कर लिया है। आज की डेट में नॉलेज के नाम पे वो जीरो है। उसके बाद में भी उसको भी आज तक इसने इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया है। लोगों, खोलो अपनी आंखें खोलो, जो आप लोग इसके पागलों की तरह भक्त बने हो, क्या कितना खुश कर दिया उस बच्ची को, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा कर दिया। ये हकीकत है जो बयान की जा रही है, और आप लोगों ने भी इनमें से कुछ अंश को देख लिया है। उसके बाद में अपनी आंखें खोलो, पागल मत बनो। ये आप लोगों को पागल बना रही है, भोला भाला समझ के आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो हुआ इस लड़की का सच, कि इस लड़की को पहले ये क्या बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे, और आज की डेट में ये क्या कर रहे हैं उसके साथ में, और उसके बाप के यानी उसके पिता के विरुद्ध जाके भी, अगेंस्ट जाकर भी ये सब कर रहे हैं। थोड़ा सा मामू के बारे में बात कर ली जाए, यानी कि एक बहन अपने भाई को अगर यहाँ पे बुला रही है, तो उसके बाद में यहाँ वो आ गया, तो उसको कहाँ सोने के लिए जगह मिली? वो जो कडल था ना इनका, यानी कि डॉग था, उसके बराबर में गद्दा बिछाया गया। और उसको जो पेट लवर हैं उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन जो लोग जिस भाषा में बोलते हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे, उसके वजह से मैं वही भाषा यूज करके बताना चाहता हूं कि ये कितना लोगों को समझते हैं। तो एक कुत्ते के बराबर में इन्होंने अपने भाई को सुलाया। क्यों? क्योंकि इसी वजह से सुलाया, क्योंकि उसकी बेटी ऐसी है और उसको ये पसंद नहीं करते थे, और इसी मामू के जरिए इन्होंने अपने बाकी के सारे काम करवाए। और यही नहीं, आज भी उनको इज्जत नहीं मिलती। अभी वो छोड़ने आए थे यहाँ पर, तो तब उनको कहाँ सुलाया गया? तब भी तो वो नीचे सो रहे थे। तो इनके घर में रिश्तेदारों को इज्जत कहाँ मिलती है? उनकी तो बेइज्जती की जाती है, उन्हें उनके साथ नौकरों का बर्ताव किया जाता है। खाने पीने तक के लिए प्रॉपर तरीके से नहीं पूछा जाता। सिर्फ सिलेक्टिव रिश्तेदारों को इनके यहाँ इज्जत मिलती है, और आपको पता ही है वो एक रिश्तेदार कौन है जिसको इज्जत मिलती है। उसके अलावा और किसी को इज्जत नहीं मिलती इनके घर में। वो बात दूसरी है, वो सेलेक्टिव रिश्तेदार जो है ना, इज्जत तो मिलती है, बस सोते हैं वो भी नीचे ही है जमीन पर। इतनी बूढ़ी माँ, यानी कि जो औरत, जो इनकी नानी है, जिसकी उम्र कम से कम 70 से 80 साल के बीच में होगी, उस तक को तो ऊपर सोना नसीब नहीं होता। ये जो सुतारा बेगम है, ये इस उम्र में भी बेड पे जाके सोती हैं, और इतना अंतर है दिमाग में कि लड़की को नीचे सुलाया जाता है, लेकिन बेटे को अपने पास सुलाया जाता है। बेटे मतलब नान की बात कर रहा हूँ। नान को बेड के ऊपर सोने को मिलता है, और उस लड़की को आज तक ऊपर सोने को नसीब नहीं होता है। क्या ये सब तारीफें सुन के आप लोगों की अभी भी आंखें खुली या नहीं खुली? कुछ और पॉइंट भी हाईलाइट करने थे आपके साथ। डब्बा ने अपने रिश्तेदारों के थ्रू नेहा के ऊपर पूरा प्रेशर डलवाया कि उसको इन सब कामों से रोका जा सके, जिस तरह की वो वीडियो बनाती थी उनसे रोका जा सके। इस शादी के मौके पर जब वो लोग जो है शादी में शामिल होने के लिए आए, तो डब्बा ने रिश्तेदारों के सामने शादी के बाद में उनसे खुलेआम सब लोगों के सामने सवाल किए कि वो किस तरीके से वीडियो बनाती है, ये गलत है, और मेरे खिलाफ इस तरह का जो झूठ झूठ फैलाना, ये तो और भी सरासर गलत है। और उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने उंगली उठा दी उनकी परवरिश पर। अब ये तो वही वाली बात होगी, छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। आपने समझ लिया होगा कि जिसके ऑलरेडी खानदान के अंदर इतने ज्यादा ऐब लगे हुए हों, वो दूसरे के खानदान पे कैसे उंगली उठा सकती है, दूसरे की परवरिश पे कैसे उंगली उठा सकती है। नेहा ने इस बात पे उसको इतना धोया है, इतना धोया है कि अगर वो सुन ले तो शायद हो सकता है रात को नींद भी ना आए उसको। और यही बात जो इनके जो तरफदार वाले हैं, अंधभक्त हैं, जो इनके बिल्कुल पूरी तरह से फैन हैं, अब उनसे मैं यही बात कहना चाहूंगा कि उसने जो जवाब दिया है, नेहा ने इसके ऊपर जो जवाब दिया है, उस जवाब के बाद में कहीं पे चुल्लू में पानी में डूबने वाली बात हो तो भैया ठीक है, वही जगह है, उसके अलावा और कोई जगह बाकी नहीं है। अब नेहा का जवाब सुन लीजिए। नेहा ने बोला कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप दोनों ने जो भाग भाग के शादी करी, भगोड़े हैं, ये खानदानी है, यही परवरिश है तुम लोगों की। तुम्हारे भाई ने एक शादीशुदा औरत को अपने बच्चों से छुड़ा के, उसके पति से छुड़ा कर, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 3 से 4 साल उसके साथ अकेला रहा, जिसको लिविंग मैरिज कहते हैं या लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। उस लिविंग रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, इस्लाम में ये दिखाया गया है, इस्लाम में ये बताया गया है किस परवरिश के साथ में उसने ये सब हरकतें करी। क्यों भूल जाती हो कि तुमने क्या क्या किया? तुमने मौधा में कौन कौन से कांड किए, तुमने भोपाल में कौन कौन से कांड किए, तुमने मुंबई में कौन कौन से कांड किए, ये किसी से छुपे हुए नहीं है, ये सारी चीजें सबको पता है। और जिस लड़के से भी शादी करी उसको भी एक तरह से गलत तरीके से शादी करी।
पहले उसको सोशल मीडिया पे दिखा दिया कि भाई ये लड़का हमने सेलेक्ट कर लिया है, सब कुछ तय हो गया है और अब हम जल्दी ही इसकी शादी करेंगे। जबकि ऐसा था कि घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि भाई वहां शादी पक्की हो गई है। फनी के घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। ये तो सोशल मीडिया और इन सब का दबाव डाल के, अपने पैसे का दबाव डाल के ये चाहती थी कि अब वो कम से कम ना कर सकें। और तुम्हारी डॉटर खाला ने अपने घर को लवर पॉइंट बना दिया। वहां पर ये फनी और ये दोनों जो है कितने टाइम तक मिलते थे। भाई मुंबई में लिविंग रिलेशन में रह रहा है और ये मौधा में जो है अपनी सारी कुछ चला रही है। ये सारे काम जो है खानदानी लोगों के होंगे, जिनकी अच्छी परवरिश होती है, ये उनके ही होंगे ना। जो इनके अंधभक्त हैं, इनमें कोई भी बात झूठ हो तो उन्हें पता कर लें जाके मौधा में अच्छी तरीके से। ये सारी कहानियां पहले से ही मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कितने सारे लोगों ने, मतलब एक दो ने नहीं, मैडम के जब पोयम वाला व्लॉग आया था उसके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर कितने कमेंट आए थे। किसको पता नहीं है ये सब कहानियां। व्लॉग में बन जाते हैं ऐसे जैसे कि बहुत ज्यादा इस्लाम फॉलो करने वाले हों और ये अल्लाह का नाम बहुत कर लेते हों और अल्लाह की हिदायतों से डरते हों और अल्लाह की हिदायतों के बारे में दूसरों को बात कर रहे हैं। जबकि ये पूछती है, नेहा पूछती है, क्या अल्लाह ने हिदायत दी थी कि तुम भगोड़ों की तरह शादी करो? अल्लाह ने हिदायत दी थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो। नेहा के अकॉर्डिंग अगर इनके खानदान में कोई भागा नहीं है तो समझ लीजिए ये उसका रेड टैग है। तो इनके खानदान का जब ही समझा जाएगा जबकि उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत करी हो। इनके गांव में यानी इनके मौधा में ये लाई मार के नाम से मशहूर है। लाई मार समझते हैं ना, दूसरों की चीजें चुरा कर भाग जाना। इनका क्रेजी कजन फनी को अंडा मार के नाम से जानता था। मतलब कि फनी जो है अंडे चुरा चुरा के ले जाता था, इसलिए उसका नाम ये वाला पड़ गया था। ये तो कुछ तारीफ हुई आईबीएस के फैमिली के खानदान की, इन सब की। अब नेहा ने अपना परिचय दिया कि भाई अब जिस पे अब आप उंगली उठा रहे हो अब पहले उसके बारे में तो जान लो। नेहा की जो बहन है वो अमेरिका में पीएचडी करी है उसने। उसको अमेरिका की 6 यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप्स मिला है। मीनिंग ये है कि वहां पर उसको पीएचडी करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। 6 यूनिवर्सिटी ने उसका पूरा का पूरा खर्चा उठाया। अब आप सोच के देखिए, वो ये कहती है कि ये कितनी फक्र की बात है अपने हिंदुस्तान के लिए कि हमारी एक लड़की दूसरे देश में, उसकी 1 2 नहीं 6 यूनिवर्सिटी, वो भी अमेरिका जैसे देश में, उसको इस तरह से पीएचडी करने दी जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि उसका लेवल क्या है और मेरी माँ का लेवल क्या है जिन्होंने ऐसी परवरिश करी है। नेहा कहती है मेरे भाई भी मल्टीनेशनल कंपनी में यानी एमएनसीज में अच्छी अच्छी जॉब करते हैं और इस तरह के ओहदे पे करते हैं जो 60 to 70 लाख के पैकेज में है। खुद के बारे में बताती है कि मैं भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ और एक एमएनसी में जॉब करती हूँ, अपना घर भी संभालती हूँ और सब कुछ करती हूँ। इनके पूरी फैमिली में, पूरे खानदान में इसके इक्वलेंट या किसी एक के भी इक्वलेंट कोई भी एक ऐसा है जिसको कहा जा सके ये पढ़ा लिखा है, इसने बहुत ज्यादा अचीवमेंट किए हैं या कुछ भी लाइफ में हासिल किया है। सिवाय भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना बना के, बातें बना बना के ये व्लॉगिंग करना। और ये सारी की सारी देन किससे आई? ये मैडम से आई है। अगर मैडम नहीं होती तो इनकी फैमिली का क्या हाल होता वो तो आप समझ सकते हैं। नेहा ने कहा कि मैं अपने व्लॉगिंग के थ्रू इनकी पोल खोल देती थी, इनकी पहले से ही पहले इनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है अपनी अपनी न्यूज देकर, तो उससे इनको बुरा लगता है। और अगर सच्चाई लाना इतना ही गलत है फिर तो पुलिस, कोर्ट, ये सब भी सब बेकार हो जाएंगे। ये भी जो है गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं और गलत चीज का हमेशा विरोध किया जाता है। नेहा ने अपनी ये बात बताई कि कैसे कैसे मैंने इनकी पोल खोली। जैसे जनाब बड़े हीरो बनकर और अपने आप में सेलिब्रिटी बनकर वहां पे हॉकी के टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करने जा रहे थे, तो वो हॉकी का इनॉग्रेशन जो था उसकी पूरी की पूरी उन्होंने पोल खोली कि किस तरीके से गिने चुने आदमी, मुश्किल से 50 आदमी वहां पर दिखाई दिए जो कि उस टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन के टाइम पर आए और इनको कितनी तवज्जो दी गई वहां पे जो कमेटी मेंबर्स थे और उनके द्वारा, वो भी साफ ही दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से इन लोगों के सबके सर पे जो पल्लू आया है ये सिर्फ सिर्फ ब्लॉगिंग पे आया है। ब्लॉगिंग से पहले ना तो इनके खालाओं के सर पे कुछ पल्लू था और ना ही जो डब्बा के, ना अम्मी के अगर पुराने पुराने फोटो देखो, जितने भी फोटो मिलते हैं में अम्मी ने स्लीवलेस जो है वो कपड़े पहन रखे हैं और साथ साथ सर किसी में भी ढका हुआ नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब से इनकी ब्लॉगिंग शुरू हुई तब से इनको अल्लाह की हिदायतें आ गई
उससे पहले अल्लाह की हिदायतें इनको बिल्कुल भी नहीं थी। अभी ये हालत है कि छोटे छोटे बच्चों को भी काले रंग के दुपट्टे डाले जाते हैं। दुपट्टे डालना, सर पे पल्लू रखना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की जाए, ब्लॉगिंग के लिए की जाए, पैसों के लिए की जाए, तो ये एक ढकोसला कहलाएगा, हिपोक्रेसी कहलाएगा। इसी तरीके से मैडम जो इतनी ज्यादा शेफ बनती हैं और तरह तरह के व्यंजन आपको बना बना के दिखाती हैं, ये सब करती हैं, ये सारे खाने जो होते हैं वो कोई और बनाता है और मैडम सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए किचन के अंदर दिखाई देती हैं। ये तो मैडम ने भी अपने आप स्वीकारा था अभी कुछ दिन पहले, जब इनकी मानसी दीदी वो यहाँ से चली गई थी कि भाई ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और यही खाना बनाती थी मेरा। तो इनके घर में जो हाउस हेल्प है वो सारे खाने बनाते हैं और मैडम सिर्फ और सिर्फ पल्लू रखकर किचन के अंदर जाती हैं और एक अच्छी बहू का पूरा किरदार निभाती हैं और उसके बाद में वो सब चीजें आपको दिखाती हैं। तो ये ढकोसलेबाजी नहीं है, दिखावा नहीं है, तो और क्या है। इसके अलावा डब्बा का हिजाब वाला नाटक, ये पूरा का पूरा नाटक नहीं है तो और क्या है। आप समझ लीजिए जिस टाइम ये हिजाब पहन रही है तो समझ लीजिए कोई ना कोई प्रमोशन को जा रही है। हिजाब आज की डेट में इसके लिए पैसा या कमाई का जरिया है। पता नहीं क्यों इसकी ऑडियंस को भी समझ में नहीं आता। मुंब्रा जो ये प्रमोशन के लिए गई थी और जिस तरीके से इसने जो है अब चेंज ओवर किया, अपनी गाड़ी में बैठ के चेंज ओवर किया, तो क्या वहां जितनी भी ये बुरके वाली और हिजाब वाली औरतें आई थी उन्होंने इसका व्लॉग नहीं देखा कि ये किस तरह से नाटक करने के लिए उनके यहाँ पर स्टेज पर आ गई थी। यानी कि जब आपको स्टेज पर जाना हो तो आप अपना रूप बदल लेते हो, और वैसे जिंदगी में क्या चल रहे हो कि वहां पर गाड़ी में भी और भी कई जेंट्स बैठे हुए थे, यानी ना महरम बैठे हुए थे, और मुसलमानों में ये सब चीजें बिल्कुल मना की जाती हैं, गलत मानी जाती हैं। तो डब्बा के तो एक नहीं पता नहीं कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब उसने दिखावा किया। अम्मी जिस तरीके से पौधा से आने वाली चीजों के बारे में बड़ी खुश होती हैं, ओहो ये बंद आ गया, ये सब्जी आ गई, ये भुट्टे आ गए, ये अनाज आ गया, ये प्याज आ गई और ये दालें भी आ गई। साथ साथ उनके दिए हुए कपड़ों को भी दिखाते हैं, ये सब करते हैं, मैडम भी दिखाती हैं। लेकिन कभी इसका ओपोजिट हुआ, कभी इनमें से किसी भी भाई के लिए यहाँ से कुछ भी गया। नेहा कहती है कि अगर ये इनकी माँ ऐसी है तो अपनी सास को वहां पे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, क्यों करके वो नालियों में घिसट घिसट के मरी, क्यों करके इनके पापा के रिश्ते के कोई भी आदमी इनकी तरफ को नहीं आता और साथ साथ इनकी तरफ से उनके लिए कोई भी सामान नहीं जाता, जबकि वो भी इस घर की लड़कियां। आज की डेट में इनके बाप जिंदा है ना, यानी उनकी बहनें हैं, तो एक बाप का जो फर्ज बनता है, यानी एक भाई का जो फर्ज बनता है, वो कौन निभा रहा है? जनाब निभा रहे हैं या जनाब की अम्मी निभा रही हैं, क्योंकि वो भी बेसिकली देखा जाए तो उनका भी एक फर्ज बनता है अपनी नंदों के प्रति। लेकिन कहीं से भी कोई भी ऐसा कोई रास्ता आपने देखा है? लेकिन वहां से आने वाली चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज के लिए ये नहीं कहती कि नहीं हम ये चीज नहीं लेंगे या हमें ये चीज पसंद नहीं है या इतना सामान मत भेजा करो हमारे लिए, तुम लोग पहले ही इस हालत में हो, उसके ऊपर हमारे ऊपर इतना खर्चा करते हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे लालची हैं और डब्बा तो बेहद लालची है। अभी लास्ट व्लॉग में एक कुछ कपड़े आए थे जो किसी ने भेजे थे, जो इतने बड़े कपड़े थे कि वो जो है मैडम के बेटे को भी नहीं आ सकते। मजाक में किसी ने ब्लॉग के नीचे लिखा हुआ था कि इसके बाप के लिए आए हैं, यानी कि फनी के लिए आए हैं। एनीवे वो तो मजाक की बात थी, लेकिन इतने बड़े बड़े कपड़े भेजे थे, क्या जरूरत थी इस सब की भेजने की? अगर नहीं है तो मत भेजिए। क्या ये नाम यहाँ पे डलवाना आपका जरूरी था? और दूसरी बात ये, वो ऐसे नहीं कि प्रमोशन में आए थे, वो जो है इनका जो रेस्टोरेंट है वो वहां पर आए थे प्रमोशन के लिए देने के लिए, और डब्बा जी वहां पे गई थी, स्पेशली गई थी। यानी कितने भीख मंगे हो यार कि कोई तुम्हारे वहां पे आया हुआ है और ये कह रहा है कि मैं गिफ्ट लेके आया हुआ हूँ, उसको मना करना चाहिए, तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आ गया है और उसको लेने के लिए खुद वहां पे पहुंच जाते हो, यानी खुद वो 4 पैसे की चीज लेने के लिए पहुंच जाते हो। तुम लाखों कमाते हो, उसके बाद में उसकी स्टोरी भी लगाते हो, और स्टोरी लगाते हो, फोटो लगाते हो, तो वहां पर वो लोग दिखाई नहीं देते, वो डिब्बा दिखाई देता है कि जो ये पार्सल आया है आपके लिए, ये वाला गिफ्ट आया है, तो उसको अपनी स्टोरी पर शेयर करते हो। किस किस चीज के लिए कहां कहां गिरोगे, इसीलिए इसको डिजिटल भिखारी के नाम से सब लोग जानते हैं। अभी तो इसको झूला चाहिए जो मोटराइज्ड हो, जो कोई ना कोई दे दे, इसको गिफ्ट दे दे, फ्री में दे दे, पैसे नहीं खर्च करना चाहती। ये बार बार ये सब कहकर सबको दिखा रही है। और भी वैसे कई सारे पॉइंटों पे बात करी, पर जो विशेष पॉइंट थे, जो खास पॉइंट थे और इससे रिलेटेड जो बातें थी, जो हमें जितना भी ज्ञान था, जहां जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सबके अकॉर्डिंग हमने उसको ऐड करके ये सारा व्लॉग में आपको बताया। ये सब सुनने के बाद में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं
कि कौन गलत है और कौन सही है, नेहा कितनी सही है या फिर ये कितने सही हैं, या दोनों में से कौन गलत है। और इनके ड्रामेबाजियों को कोई अंत होगा ही नहीं होगा, हमें तो नहीं लगता किसी हालत में भी ये होने वाला है क्योंकि जिस दिन ये सच्चे हो जाएंगे, सच्चे हो नहीं सकते, तो ये पहले ही जो दिखा रहे थे वो झूठ हो जाएगा, तो ये इनको मंजूर नहीं। उसके होते ही इनके व्यूज पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, इतने नीचे चले जाएंगे कि बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, और जो आज इनको सर पे बैठाए हुए हैं वो उनको उतार कर नीचे फेंक देंगे। तो इसलिए ये अपना पैंतरे बिल्कुल बदलने वाले नहीं है, ये सब यही करेंगे और यही ड्रामा करेंगे। चलिए एंड करते हैं पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।